नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालियान। हर किसी के जहन में अभी ये सवाल है और ख़ास तौर पर अभिभावकों और स्कूली बच्चों के जहन में कि क्या स्कूल फिर से खुलेंगे या फिर नहीं। तो आज इस सेगमेंट में आप ये समझिए कि क्या अब क्योंकि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है तो क्या स्कूल खुलने जा रहे हैं, राज्य सरकार क्या फैसला लेने जा रही है, आपके राज्य में सरकार ने क्या फैसला लिया है, क्या आपके बच्चे इस साल स्कूल जाएंगे या फिर कोरोना के डर से स्कूल बंद रहने वाला है। तो सिलसिलेवार तरीके से हर एक राज्य के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं और आप किस राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं आप उसके हिसाब से समझ लीजिएगा कि आपकी राज्य सरकार ने क्या फैसला लिया है आपके स्कूल के बच्चों को लेकर कि क्या आखिर स्कूल खुल रहे हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि तीसरी वेव को लेकर वैज्ञानिक डॉक्टर्स बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि जो तीसरी वेव है कोरोना की वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है और ख़ास तौर पर वो प्रभावित करेगी छोटे बच्चों को। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने साफ राज्य सरकारों से ये कह दिया है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप सुरक्षित बच्चों को पढ़ाई करवा सकते हैं अपने स्कूल में, अगर बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं तो ही आप स्कूल खोलिए। देखिए, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से ये फैसला दे दिया है कि आप स्कूल खोल सकते हैं अगर आपको ये लग रहा है कि आप बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित रख रहे हैं और अगर बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे तो ही आप ये फैसला ले सकते हैं। यानी कि केंद्र ने छोड़ दिया है राज्य के ऊपर, केंद्र ने कोई प्रेशर नहीं दिया है कि आपको स्कूल खोलना ही खोलना है या फिर आपको स्कूल बंद ही रखना है। तो अब आ जाते हैं कि जो गेंद फेंक दी गई है राज्य के पाले में केंद्र सरकार की तरफ से, अब ये पूरी जिम्मेदारी हो जाती है आपके राज्य सरकार की कि आपकी राज्य सरकार आपके राज्य का हाल देखकर क्या डिसीजन ले रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आखिर सरकार इसे लेकर क्या निर्णय लिया है। तो कोरोना की पहली लहर के वक्त पिछले साल जिस तरीके से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी उसके बाद स्कूल बंद थे और इस बार भी हमने देखा यही कुछ हुआ और उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स जो है वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। तीसरी लहर की भी गुंजाइश जताई जा रही है और इसकी वजह से राज्य सरकार स्कूल खोलने की दिशा में फूंक कर कदम जो है बढ़ाना चाहती है। इस बीच ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू चल रही हैं और ऐसे में समझने वाली बात यह है कि जूनियर स्कूलों को खोलने का जो फैसला है वो यूपी सरकार ने 1 जुलाई से कर दिया है। प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को खोलने का फैसला, इस दौरान स्कूलों में सिर्फ प्रशासनिक काम होंगे। ये भी आप समझिए कि स्कूल तो खुलेंगे जुलाई से लेकिन यहाँ पर बच्चे नहीं आएंगे बल्कि प्रशासनिक काम होंगे। जो भी वहाँ पे अधिकारी हैं या फिर टीचर्स हैं वो पहुँच सकते हैं और अपना काम जो है वो कर सकते हैं। स्कूल में सिर्फ टीचर और अन्य स्टाफ आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की कि आखिर दिल्ली में क्या कुछ डिसीजन सरकार ने लिया है। तो यहाँ पर ये समझिए कि दूसरी रफ्तार जो है कोरोना की वो बेशक थम गई है लेकिन तीसरी रफ्तार को लेकर, तीसरे संक्रमण को लेकर, तीसरे कोरोना के लहर को लेकर अभी भी यहाँ पर लोगों के जहन में डर है, अभिभावकों के जहन में डर है, बच्चों के जहन में डर है क्योंकि खास तौर पे प्रभावित बच्चों को ही करने वाले हैं। तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनजर और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल स्कूल जो है वो नहीं खोले जाएंगे। यानी कि दिल्ली में भी स्कूल जो है वो नहीं खुलने जा रहे हैं। बिहार में स्कूल कॉलेज भी बंद रहने वाले हैं। अभी भी जो बिहार में है वो डिसीजन बिहार सरकार ने लिया है कि स्कूल कॉलेज फिलहाल अभी तक नहीं खुलेंगे। राज्य में अब 6 जुलाई तक आंशिक लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है, यानी कि लॉकडाउन बिहार के अंदर बढ़ाया गया है और यहाँ पे स्कूल कॉलेज खोलने का भी फैसला जो है वो नहीं लिया गया है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी जो है वो नज़र आ रही है। पहली कक्षा से लेकर हायर सेकेंडरी तक स्कूल खोलने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। इसके लिए कोरोना कर्फ्यू का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, जैसे कि मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजेशन करना या फिर हो सकता है कि रोटेशन में क्लासेस को बच्चों को बुलाना ताकि या फिर ऑड एंड इवन का जो फॉर्मूला है वो भी अपनाया जा सकता है। हालांकि इस पर पूरी तरीके से अभी निर्णय नहीं लिया गया है।
तेलंगाना की बात कर लेते हैं, साउथ की, जहां पर तेलंगाना में भी लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो चुका है और साथ ही सरकार ने स्कूल कॉलेजों को दोबारा से खोलने का फैसला जो है वो कर लिया है। तेलंगाना सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में कमी आने के बाद राज्य में लॉकडाउन हटाने और 1 जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय ले लिया है। यानी कि तेलंगाना में मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 1 जुलाई से शैक्षणिक संस्थान जो है वो खुल सकते हैं, चाहे हम बात स्कूल की करें, कॉलेज की करें या फिर इंस्टीट्यूट की करें। अब आ जाते हैं हरियाणा की सरकार ने क्या फैसला किया है। दरअसल हरियाणा में भी 30 जून तक स्कूल कॉलेज जो है वो बंद है और राज्य सरकार 30 जून के बाद ही कॉलेज खोलने पर विचार कर सकती है। यानी कि अभी थोड़ा सा वक्त और है, उसके बाद ही हरियाणा सरकार जो है वो फैसला कर सकती है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, जहां महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संक्रमण कोरोना का हमने देखा था। यहाँ पर समझ लेते हैं, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए थे और राज्य सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां जो है वो तेज़ी से कर रही है। ऐसे में भले ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई हो, लेकिन बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर महाराष्ट्र सरकार अभी भी फैसला नहीं ले पा रही है। यानी कि अभी भी सोच विचार जो है इस पर महाराष्ट्र सरकार कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हिमाचल सरकार ने आखिर क्या फैसला लिया है, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप में से कई व्यूवर्स होंगे हिमाचल से ताल्लुक़ रखते होंगे, तो आप भी आप भी ये जानना चाहते होंगे कि आपकी सरकार ने क्या फैसला किया है। हिमाचल में सरकार 23 जून से मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज, 28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल खोलने का फैसला ले रही है और सरकार ने बच्चों के स्कूल के संबंध में अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की है। यानी कि अभी इस पर निर्णय जो है वो होना बाकी है। झारखंड में भी स्कूल खोलने को लेकर मांग जो है वो उठने लगी है। 17 महीने से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद है झारखंड में और सरकार ने अब तक इन्हें खोले जाने को लेकर स्पष्ट संकेत जो है वो नहीं दिए हैं। लेकिन कोचिंग चलाने वाले लोग और संगठन, इंस्टीट्यूट चलाने वाले जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस खोले जाने चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपको ये पूरी जानकारी मिल गई है कि आखिर कहाँ पर क्या हाल रहने वाला है, किस तरीके स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं या फिर नहीं खुल रहे हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी ये हो जाता है इस समय बच्चों की सुरक्षा करना, क्योंकि केंद्र सरकार का भी ये जिस तरीके से बयान सामने आया था कि हमारे लिए बच्चों की सेहत सुरक्षा प्राथमिकता है, बच्चों को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। और इस पूरे मसले पर भी, स्कूल खोलने के मसले पर भी केंद्र सरकार ने राज्य से यही कहा है कि यदि आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं इस बात को लेकर कि आप अगर स्कूल खोलेंगे और अगर बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए तो बच्चा कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा, अगर आप इस बात को लेकर 100% श्योर हैं तो ही आप अपने राज्य के अंदर स्कूल खोलें। और जैसा कि मैंने आपको एक एक करके राज्यों के बारे में जानकारी दी है कि किस राज्य ने क्या कुछ फैसला फिलहाल किया है, तो ऐसे में हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर संक्रमण नज़र आता है तो जहां पर फैसला किया गया है स्कूल खोलने का उसे रोल बैक भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों की सुरक्षा करना। अभिभावकों के जहन में भी इस बात को लेकर डर है कि हमारा बच्चा अगर स्कूल जाता है तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। और आप देख लीजिए ना, पिछले साल की ही हाल को अगर हम देखें तो पिछले साल जब लंबे समय के लॉकडाउन के बाद स्कूल खोले गए थे तब कितने केसेस सामने आए थे। चाहे हरियाणा की बात कर ले, चाहे अन्य राज्यों की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, वहाँ पे स्कूल खोलते ही कई जो केसेस हैं वो सामने आए थे, जहाँ पर बच्चे भी संक्रमित पाए गए थे और स्कूल के स्टाफ भी संक्रमित पाए गए थे और टीचर्स भी संक्रमित पाए गए थे। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है फूंक फूंक कर सरकार का कदम उठाना इस स्कूल के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा सेगमेंट आप इससे संतुष्ट हुए होंगे, आपको जानकारी ज़रूर मिली होगी। और हाँ, अगर इस पूरे मामले में कोई भी अपडेट सामने आता है तो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।